नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर आते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। बार बार मुंगी खाने के बाद भी नहीं थम रही पाकिस्तान की नापाक हरकतें। आज फिर पुंछ में किया संघर्ष विराम उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया कड़ा जवाब। राफेल के भारतीय वायुसेना बेड़े में शामिल होने पर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने मनाया जश्न। कहा, इससे बढ़ेगी भारत की ताकत। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग। कहा, 5 अगस्त को पार्टी करेगी धरना प्रदर्शन। बीजेपी के जश्न मनाए जाने पर भी उठाए सवाल। और पीडीपी ने मनाया अपना 21वां स्थापना दिवस। महबूबा मुफ्ती को रिहा न करने पर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सैनिकों से बार बार मुंगी खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिला पुंछ में गत सोमवार को सीजफायर का उल्लंघन करने पर अपने 3 सैनिकों को खोने, कईयों के घायल होने व 5 चौकियों के तबाह होने के बाद भी पाकिस्तान ने आज सुबह एक बार फिर जिला पुंछ में गोलाबारी की। पाकिस्तानी सैनिक आज सुबह 10 बजे से जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कस्बा और दिगवार इलाकों में गोलाबारी कर रहे थे, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने पर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जश्न मनाया। इस दौरान फ्रंट के सदस्यों द्वारा इस बात पर खुशी मनाई गई और राफेल का स्वागत किया गया। इस मौके पर फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि भारत के लिए गर्व का मौका है और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। उन्हें इस पर राजनीति करने वालों पर भी निशाना साधा। हिंदुस्तानियों के अंदर खुशी की लहर है। आज सारे मिलकर के जश्न मनाएंगे और राफेल की आने की खुशी के अंदर लड्डू बांटेंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, घंटियां बजाएंगे और इस जश्न के अंदर पूरा हिंदुस्तान शामिल होगा। और जो लोग इसके विषय के अंदर राजनीति करने का प्रयास करना चाहते हैं, आज उनको भी कहना चाहता हूं, हिंदुस्तानियों के जश्न के अंदर खलल डालने का प्रयास मत करो। तुमने 2006 के अंदर ऑर्डर दिया, 2014 के अंदर राफेल नहीं आया। आज तुम उसकी कीमत को लेकर के क्रिटिसाइज करने का प्रयास करना चाहते हो। 56,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगाया गया और 6 मिसाइलें इसके अंदर हैं जो 71 किलोमीटर की मार करती है एक मिसाइल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस सारे विषय के ऊपर राजनीति बंद होनी चाहिए। जश्न ही जश्न होगा और जश्न के अंदर कोई खलल डालने का प्रयास करेगा, हिंदुस्तान की जनता उसको छोड़ेगी नहीं। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि इसको लेकर पार्टी 5 अगस्त को जिले से लेकर तहसील स्तर तक धरना प्रदर्शन करेगी और इसके मद्देनजर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उन्हें 5 अगस्त को बीजेपी द्वारा मनाए जा रहे जश्न पर भी सवाल उठाए और कहा, जम्मू कश्मीर का दर्जा कम करने पर आखिर बीजेपी जश्न क्यों मना रही है। जम्मू कश्मीर रियासत को डिमोट करके इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसका पैंथर्स पार्टी कड़ा विरोध कर रही है और ये मांग करती है कि हमें जल्द से जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। 200 साल पुरानी स्टेट को इस तरीके से डिसमेंटल करके यूनियन टेरिटरी बनाना सरासर बेइंसाफी है। ये न केवल स्टेट की डाउनग्रेडिंग है बल्कि लोगों का भी डिमोशन हुआ है और पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट भी हुआ है। बीजेपी के लोग इस दिन सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। दुनिया में वो कौन शख्स होगा जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता होगा। और इसी संदर्भ में पैंथर्स पार्टी 5 अगस्त को धरने प्रदर्शन करेगी, जिला मुख्यालयों के ऊपर, तहसील मुख्यालयों के ऊपर,
और मेमोरेंडम सौंपेगी डीसीज को, एसडीएम्स को, तहसीलदार को कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भेजे जाए, केंद्र सरकार को यह मेमोरेंडम भेजे जाए कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। पीडीपी ने आज अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी ऑफिस जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पार्टी के सफर और कर्दगी पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर पार्टी के पूर्व एमएलसी फिरदौस टाक ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अभी तक रिहाई न होने पर सवाल उठाए और कहा कि एक तरफ तो सरकार जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करवाना चाहती है और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती सहित कई नेताओं को अभी तक नजरबंद रखा गया है। ने कहा कि उम्मीद है कि उनकी रिहाई जल्द होगी और एक बार फिर पार्टी अपना मुकाम हासिल करेगी। फिरदौस टाक ने कहा कि पार्टी आज भी महबूबा मुफ्ती के साथ खड़ी है और आज जम्मू कश्मीर को पीडीपी और महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व की जरूरत है। उन्हें विश्वास दिलाया कि पार्टी हमेशा जनता की आवाज उठाती रहेगी। तो आज हमने 21वां योम तासीस जो है आज जम्मू में मनाया और आज हमने फिर से एक बार यादा किया कि रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के जो जज्बात है, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो उनको मिली हुई थी और जो वादा उनको 1947 में इस आवाम के साथ किया था, हम उस वादे को आज दोहरा रहे हैं और आज ये वादा कर रहे हैं लोगों के साथ कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटेगी और उनकी आवाज के आवाम की आवाज के साथ आवाज मिलाएगी और उनके हक के लिए जब तक हमें दम है तब तक हम उस आवाज के लिए लड़ते रहेंगे। आज 21वां हमारा फाउंडेशन डे हमने डेडिकेट किया है यहाँ की जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी स्ट्रगल के साथ, हमारी स्ट्रगल के लिए जल्द अज जल्द हमारी पार्टी की लीडर जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा वो बाहर आएंगी। एसओपी को फॉलो करते हुए योम तासीस मनाया और फिर से एक बार इहादा किया कि हम जम्मू कश्मीर में जितने भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैडर अक्रॉस द स्टेट है, हम लोग महबूबा मुफ्ती साहिबा के पीछे आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार की माने खड़े हैं। वो आगे बढ़े और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वो कस्टडी से बाहर निकले और जम्मू कश्मीर की आवाम को लीड करे। मुझे लगता है कि आज इस रियासत को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा जी की लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर आएंगी और हमें लीड करेंगी। पुंछ में 2 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है, जिसके बाद पुंछ में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत सभी बाजार बंद है, वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध है और जगह जगह तारबंदी की गई है। एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल का कहना है कि प्रशासन द्वारा ये फैसला एहतियातन लिया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। खिलाफवर्जी करने वाले को न बख्शा जाएगा। कोरोना पेशेंट पॉजिटिव आने की वजह से ईदगाह चौक, हाजी मार्केट और मेन बाजार को मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। तो 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे। इसमें एक हाजी मार्केट जो है पुंछ की, उसमें वेजिटेबल वेंडर है और दूसरा पुलिस वाला है जो सिक्योरिटी टीम में रहता है नाका वाली चौक के पास। क्योंकि ये दोनों टाउन के में आते हैं तो एज ए प्रिकॉशनरी जो प्रोटोकॉल है उसमें एक तो लॉकडाउन जो है वो हाजी मार्केट और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में इम्प्लीमेंट किया गया है सुबह से ही, और लोगों से भी यही अपील की गई है कि वो घरों के अंदर रहें। इस दौरान जो है वो एग्रेसिव सैम्पलिंग होगी और इस सैम्पलिंग के दौरान जो नेगेटिव आते जाएंगे उसी लिहाज से आगे फैसला जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। वहीं लोगों ने भी प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया। इस तरह से कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जिला पुंछ में भी लगातार इनकी तादाद जो है बढ़ रही है। तो इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने आज से 5 अगस्त तक जो है वो लॉकडाउन लगाया है। मेरा ख्याल है ये बड़ा मुस्बित कदम है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को धोना, लॉकडाउन, घर के अंदर रहना ही इसका एकमात्र इलाज है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो विटामिन सी वगैरह मेडिसिन दे रहे हैं, जो हम देसी चीजें खा रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीजें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने बर वक्त ये जो कदम लिया है इसकी हम बुरी प्रशंसा करते हैं और साथ में
हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल खड़े हैं, क्यों जम्मू के वार्ड नंबर 4 मोहल्ला वेलफेयर कमेटी द्वारा गांधी ग्लोबल फैमिली के साथ मिलकर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई लोगों की मुफ्त जांच की गई और लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां वितरित की गई ताकि लोग सुरक्षित रह सके। आयोजकों का कहना था कि इस शिविर के आयोजन का मकसद कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। जांच की जा रही है, बल्कि उनमें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। इस समय जबकि कोरोना महामारी ने विश्व को अपनी लपेट में ले लिया है और जम्मू कश्मीर में भी लगातार कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने जम्मू वालों ने ये निर्णय किया है कि जगह जगह शिविर लगाए जाएं और उनमें रोगियों की न सिर्फ मुफ्त चिकित्सा जांच की जाए बल्कि उनमें दवाइयों का भी वितरण मुफ्त किया जाए। जैसे ये आज कैंप लगा है, ये कैंप लगाने का सिलसिला जारी कर दिया। ये जो आज कैंप 86 कैंप जो है वो इनागोरेट हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो काम हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ISM जिन्होंने ये मेडिसिन्स इम्यूनिटी जो बूस्ट करने के लिए आयुष डिपार्टमेंट ने जो भेजी हुई है और जो डॉक्टर्स की टीम, एक्सपर्ट टीम यहाँ है, ये इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं और ताकत कैसे जो है वो बढ़ेगी, उसके लिए ये दवाइयाँ आई हुई हैं। डोगरी संस्था और टीम जम्मू द्वारा आज एक संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ललित मंगोत्रा और जोरावर सिंह ने कहा कि डोगरा संस्कृति को खत्म करने की कोशिश चल रही है, जिसका सबूत प्रसार भारती द्वारा जारी आदेश हैं। उन्होंने इन आदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि इन आदेशों के मुताबिक डोगरी कार्यक्रमों की जगह काशिर चैनल के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है और वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस दौरान ललित मंगोत्रा ने प्रशासन से यह आदेश वापस लेने की मांग की और साथ ही एक डुग्गर चैनल शुरू करने की भी मांग रखी। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੋਗਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ कार्यक्रम ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਵਜੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਵਜੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ, 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੋਗਰੀ ਜੰਮੂ ਦੇ कार्यक्रम ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ कार्यक्रम ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੇ 7:15 ਵਜੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਰਾਤੀ ਤੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ कार्यक्रम ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ये 2 आर्डर होए। पहले आर्डर के मुताबिक जेडे भी नैशनल कार्यक्रम इतों चलते हैं दूरदर्शन के, उन्हें सारे की उनकी जगह इन्हें रिप्लेस कर दिता काशिर चैनल के प्रोग्राम। एक दूए आर्डर के मुताबिक जोड़ा 4.25 घंटे का लोकल इतों का टैलीकास्ट हा उसी बंद करने का आर्डर किया गया मत और उसकी जगह भी काशिर चैनल चलाने की गल है। इसका मतलब ये है कि जम्मू की इस खिते की रिप्रजेंटेशन बिल्कुल खत्म है और सारे दे सारे कार्यक्रम काशिर चैनल के होंगे। वो काशिर चैनल जिहदे डोगरी की रिप्रजेंटेशन तकरीबन 0 है। कि पूरा जियां काशिर चैनल है इयां गै फुल फ्लैश डुग्गर चैनल होना चाहिए जिहदे इस इलाके का कल्चर, जिहदे डोगरी कल्चर भी है, गोजरी कल्चर भी है, पहाड़ी कल्चर भी है, ये सारा कल्चर उसका हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि जम्मू की रिप्रजेंटेशन तो वो आनी है, वो देने की बजाय उन्हें जो कुछ इतों थोड़ा जिहा रिले होंदा हा वो भी बंद कर दिता। सारे को मत अफसोस की गल यह है कि अस ये सोचते होंदे है कि क्योंकि जम्मू तो कश्मीर इकट्ठा है और जम्मू उपर हमेशा कश्मीर का गलबा रहा है और इत्थे कश्मीर सेंट्रिक काम चलता रहा है। हूँ जिसलै यूटी बनी या इहदे कोला पहले इलैक्शन होए, जम्मू के लोकें दिल खोलिए पूरे तरीके कन्नै केंद्री गौरमेंट की हिमायत की और वो सपोर्ट च आए और अज वो सोचते हैं कि हूँ असें जस्टिस मिलेगी, हूँ मिल असें इंसाफ। लेकिन क्या होया, इंसाफ मिलने की बजाय जो कोई थोड़ा जिहा लब्भा रहा वो भी बंद कर दिता, इन्हें बिल्कुल बंद कर दिता। और हूँ असें इयां लगन लगा कि हालात उस वेले कोला भी खराब न जिसलै यूटी नहीं है।
डिमांड साड़ी सिंपल है कि ये दोए आर्डर वापस लै, पहले गवर्नमेंट, दूआ फुल फ्लैश डुगर चैनल शुरू करै, अगर वो नहीं करी सकती सेंट्रल गवर्नमेंट तो काशिर चैनल च 50% हिस्सा जम्मू ही दिता जा। अस जे किश कीता जंदा एजुकेशनल रस्ता लैके अस जम्मू के लोकें कन्नै लैगे। जम्मू के लोकें जेल्लै 8 शेड्यूल च शामिल होना हा, सारा जम्मू साढ़े कन्नै है। अस सब पोलिटिकल पार्टी की मदद लैगे। अस कोई पोलिटिकल जमात नहीं है, ना एन ते ना अस। अस लोकें लिए काम करने आ, मैं अस भाशा लिए करने आ, ये नौजवानों लिए करते हैं, वैसे भी ये भाशा लिए भी करते हैं, साढ़े कन्नै गै। तो साड़ा तो गल ये है कि साड़ा इंटरस्ट एक है, वो ये है कि जम्मू की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 4 में गली नाली के काम की शुरुआत की गई। ये शुरुआत वार्ड की पार्षद सुनीता कोल द्वारा की गई। उनका कहना था कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया है। ये थी, इनसे वादा किया था कि मैं आपकी ड्रेन बनवा कर रहूंगी। ड्रेन का काम तो काफी देर से बन जाना था, क्योंकि कोरोना लगने के कारण ये लेट हो गया। आज मैं ये इनका बाढ़ का काम शुरू करवा रही हूँ। ये काम 2,80,000 का है। और वहीं लोगों ने भी उनका इसके लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो हर वादा जो है वो पूरा कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले कोई 100 साल पुराना यहाँ पे एक नाले का काम था, वो भी उन्होंने शुरू कराया है। लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि ये जो नाले का काम यहाँ पे शुरू किया जाए, क्योंकि जो पानी था वो लोगों के घरों में जाता था। और मैडम जी ने वहाँ आके देखा, डिप्टी मेयर जी को बुलाया, मेयर जी को बुलाया, और उन्होंने पूरा मौका देखा और वहाँ पे इमीडिएटली जो है वो काम जो शुरू करवाया। अगर वो उनके घर जाते हैं तो वहाँ से कोई खाली नहीं लौटता है, वो उनका काम करवा के ही। जिला रियासी तहसील ठाकरकोट के चिंकहा गांव वासियों ने सड़क बंद करके प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि एक तो पूरे देश भर में कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ वो मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। उनका कहना था कि इतनी गर्मी में उनकी पंचायतों में हफ्ते के 2 दिन बिजली आती है, बाकी 5 दिन बंद रहती है और साथ में उन्हें वहां से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रियासी नहीं जाने दिया जा सकता तो उन्हें अपने ही गाँव में मेडिकल सुविधा दी जाए, जहाँ उन्हें प्रशासन को 15 दिनों का समय देते हुए चेतावनी दी कि अगर इन दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। तो सारे आज कोई डाकू नहीं है, आज हिंदुस्तानी है, नेशनल फ्लैग साढ़े अगे पिछे। अगर असे ठाकराकोट तहसील के अंदर आज अगर हिंदुस्तानी है, मगर असे दवाया क्यों जा रहा। आज बिजली का तो देखो महीने की 2 दिन बिजली सारी चला रही, और लोगों ने बिल देखो, एक गरीब आदमी जैसे 2 बल्ब सारे चलते उसे 700 रुपया महीना पाया जा रहा थे। ये हालत है बिजली की। और एक के बीच 4 कनेक्शन कटे रहे ने, 5 कनेक्शन कटे रहे। मैं आखना कि किस लोग ऐसे बेचारे जिन्हें 40,000 रुपया इन्हें सूद पाइए बनाई दी तरह गरीब आदमी जरा बिजली पाया देने ऐसे होनी है। मैं गल आखा कि अज जियां साड़ी ठाकराकोट रोड जिन्हें मैं पहले दसिया, ठाकराकोट में त्राण रोड साड़ी बंद की, पनासा रोड साड़ी बंद कर दी, गाड़ी रोड साड़ी बंद कर दी, काकड़ा रोड बंद कर दी, नदू रोड साड़ी बंद कर दी, जिज बगली साड़ी रोड बंद कर दी। मैं ये गल आखन में पहले भी आख्या, कोरोना का एक मरीज जरा कश्मीर तो नौकरी करता है IRP दी इतने अपने जिद बगली इतों 3 किलोमीटर दूर ऊपर, वो अगर पॉजिटिव आया तो क्या चिंकारे लोगों की गलती है, क्या ठाकराकोट के लोगों की गलती है, क्या त्राण के लोगों की गलती है, क्या काकड़ा गब्बर के लोगों की गलती है, क्या नारकोट टकीकोट प्रांतकोट के लोगों की गलती है, चकलवाला लोगों की गलती है। आज सारे लोग बुरी हालत करने दवाया जा रहा। मैं रियासी एडमिनिस्ट्रेशन आके जाएंगे, मैं गल भी आके जाएंगे, मैं डीसी मैम अगर मेरी आवाज इतना तक पहुंचती, डीसी मैम आप ठाकराकोट के जो लोग थे, आप सबसे ज्यादा आपको चाहते हैं। आप देखें सोशल मीडिया पे सबसे अगर आपकी तारीफ की जाती है तो ठाकराकोट के लोग आपकी तारीफ करते हैं। मगर डीसी मैम जी आज आपने हमारा रोड बंद किया और हम 1 हफ्ते से चला रहे हैं कि हमारा रोड आप खोल दो। केवल सिंह के पास गाड़ी है, वो रियासी चला जाता है, वो जम्मू चला जाता है, मगर एक गरीब आदमी जिसका बच्चा बीमार है वो रियासी नहीं पहुंच सकता। मैं डीसी मैम को यह भी कह दूंगा जहाँ से, भाई ठीक है अगर हम लोग रियासी नहीं जाए, हमारे लिए मेडिकल सुविधा जहाँ पे कर दो, हम रियासी नहीं जाएंगे। हमारे लिए स्कूल की जहाँ सुविधा कर दो, हम रियासी नहीं जाएंगे। हमारे लिए बिजली का इंतजाम कर दो, हम रियासी नहीं जाएंगे। हमारे लिए राशन का इंतजाम अगर आपने किया है तो हम रियासी नहीं जाएंगे। आज हमने मुख्य लोगों को कहा था, ज्यादा लोगों को हमने यहाँ पे नहीं बुलाया। हम इतने सादे भी नहीं है ठाकराकोट के लोग कि कोई हमें आके हमें बिल्कुल ही दवा देगा।
मैं ये कहता हूं कि हम बिल्कुल ये हमने 2 हफ्ते का टाइम इनको देना है। 2 हफ्ते में अगर हमारे काम जहां पे जो हमने बताए, जहां पे जैसे हमारे मेन मुद्दे ये हमारे हल नहीं हुए, तो हम रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक धरना देंगे, बहुत बड़ा धरना देंगे, छोटा धरना नहीं देंगे। आप रियासी के रहने वाले, आप लोग भी हमारी मदद करोगे, कटरा के लोग भी हमारी मदद करेंगे, और गुलाबगढ़ का लोग भी हमारी मदद करेंगे, दरमाड़ी नास के लोग भी हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल रियासी में धरना देंगे और जबरदस्त धरना होगा। चाहे हमें कोई जेल में बंद कर देगा लोगों के लिए, अगर हमें जेल में बंद होना होगा हम बिल्कुल हो जाएंगे। लोगों के लिए अगर ये गर्दन भी कराना पड़ेगी, बिल्कुल गर्दन कराने के लिए हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 47,704 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं और 654 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 14,83,157 हो गई है, जिनमें से 4,96,988 सक्रिय मामले हैं। 9,52,744 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, और वहीं अब तक 33,425 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो चुकी है। बारामूला में ईद के मद्देनजर प्रशासन द्वारा तालाबंदी हटा दी गई और जिले के विभिन्न हिस्सों में बाजार और परिवहन फिर से खोल दिए गए। वहीं डीडीसी बारामूला के निर्देशन पर डीसी की एक चुनिंदा टीम, जिसमें नगर पालिका, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे, ने जिले के विभिन्न बाजारों का दौरा किया, जहां नियमों का पालन न करने पर दुकानदारों पर और रॉन्ग पार्किंग करने वालों को जुर्माना लगाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने लोगों को एसओपी और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया, ताकि महामारी के बढ़ते प्रसार को रोका जा सके। प्रॉपर एसओपी फॉलो करनी है और विदाउट मास्क कोई नहीं रहे। यहाँ से निकालकर उसी प्राइवेट पार्क में लगवा दीजिए। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।